बिहार में अगर शराबबंदी हमें लागू करना है, अगर सख्ती से लागू करना है तो कोई दूसरा सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। बिहार पुलिस के भरोसे नहीं रहना। जितने लोग को जेल भेजती है उससे ज़्यादा शराब के धंधे में नए लोग आ जाते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी अलग अलग इलाकों से खबरें निकल कर आती है जहां पर शराब की बरामदगी होती है या तो जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी होती है। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर का है जहां पर 5 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने के बाद हो गई है, जिसके बाद प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब इतने लंबे समय से बिहार में शराबबंदी है और हर बार जब बात शराब बरामदगी की आती है, जहरीली शराब से मौत की आती है, तो पता चलता है कि सरकार की जो व्यवस्था है वो पूरी की पूरी फेल नजर आ रही है। इस विषय में जब हमारे सहयोगी अभिषेक ने मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने। सर, 5 लोगों की मौत हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बेहद घटना है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है और लंबा समय हो गया है, लेकिन लगातार ये छिटपुट की घटना आ रही है। खासकर जब जहरीली शराब पी के अगर किसी की मृत्यु होती है तो हम जैसे जनप्रतिनिधि के लिए बहुत दुखद बात है। इस पर सरकार को कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। जो भी शराब रोकने का जो सरकार का प्रक्रिया है वो सही नहीं है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बिहार में अगर शराबबंदी हमें लागू करना है, अगर सख्ती से लागू करना है तो कोई दूसरा सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। बिहार पुलिस के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी मानते हैं आप? नहीं, 100% नहीं मानते हैं, क्योंकि जितना पुलिस बरामद करती है, शराब सख्ती से लागू करती है, जितने लोग को जेल भेजती है उससे ज़्यादा शराब के धंधे में नए लोग आ जाते हैं। शराब की जो आने की मात्रा है वो रुक नहीं रही है। लगातार सभी जगह बिहार में शराब मिल रहे हैं, तो सरकार को सख्त कदम उठा के इस पर ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। उपचुनाव में क्या स्थिति होगी? उपचुनाव में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सीट पे एनडीए आराम से चुनाव जीतेगी। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि लालू यादव आ गए, अब तो जीत जाएंगे। अरे आप देख लीजिए ना, वो 1-2 दिन का तो मामला है। बिहार में एनडीए दोनों सीट पे चुनाव जीतेगी, पक्का। तो आपने बीजेपी के सांसद अजय निषाद की बातें सुनी। मुजफ्फरपुर में फिलहाल ये मामला हुआ है तो उनसे बातचीत की गई है। अजय निषाद ने कहा कि बिहार पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है। बिहार की जो पुलिस है वो इन व्यवस्थाओं को करने में पूरी तरह से नाकाम है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि पूर्ण शराबबंदी बिहार में हो, सचमुच में शराबबंदी सही तरीके से बहाल हो, तो उन्हें जो तरीका है उसमें बदलाव करना होगा, नियमों में बदलाव करने होंगे, तमाम जो प्रोसेस है उसमें बदलाव करना होगा और थोड़ी और सख्ती बरतनी होगी। तब जाकर ही पूरी तरह से पूरे बिहार में शराबबंदी हो पाएगी। आपने थोड़ी ही देर पहले एक मामला देखा जहां पर मुजफ्फरपुर के सरैया थाने इलाके से ये मामला निकल कर आया। 4 लोगों के शव बरामद हो गए हैं और कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से हुई है। इसके अलावा बिहार के अलग अलग इलाकों से लगातार खबरें निकल कर आती ही रहती है। बीते दिनों आपने देखा कि किस तरह से तालाब के भीतर शराब की बोतलें छुपा कर रखी गई थी और इसी तरह से बॉर्डर इलाके में कई ट्रक्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं शराब को लेकर और बार बार यही होता है कि ड्राइवर या फिर खलासी को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाता है पूरे नेक्सस को तोड़ने की, या फिर इसके पीछे जो मुख्य आरोपी है, जो सबसे बड़ा चेहरा है, उसे पकड़ने की कोई कोशिश नहीं होती है और ये धंधा बदस्तूर इसी तरह से चलता ही रहता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मामला आखिरकार कब तक सुलझता है। 5 लोगों की जो मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, इसका उद्भेदन कब तक हो पाता है कि ये शराब कौन बेच रहा था, कहां से ये शराब आ रही थी, और जो डुप्लीकेट शराब की बात है, बिहार जहां पर पूरी तरह से शराबबंदी है, ड्राई स्टेट है, वहां पर ये शराब आई कहां से। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।